कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बायर्न म्यूनशन फैंस। बायर्न म्यूनिख के फैंस को मेरा सत सत नमन है। उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा क्योंकि हैरी केन के साथ आपने ट्रॉफी जीत कर दिखा दी। हैरी केन कर्स को तोड़ दिया। हैरी केन फैंस को मेरा हार्दिक नमन है। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। बायर्न म्यूनिख इस सीजन बुंडेसलीगा जीत गई है, नो डाउट अबाउट इट। चैंपियंस लीग से बाहर हो गई थी, ये सब वो सब। बीच में थोड़ा पॉइंट्स डिफरेंस भी कम हो गया था, जहाँ पे हमको लग रहा था कि भाई क्या बायर लेवरकुसन जो है कमबैक कर पाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। और अंत में बायर्न म्यूनिख बुंडेसलीगा जीत गई, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बायर्न म्यूनिख बुंडेसलीगा जीतती आ रही है और जीतने वाली ही है वो। बट वो हैरी केन के साथ बुंडेसलीगा जीत गई, ये एक बड़ी बात है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। आपने हैरी केन के साथ ट्रॉफी जीत कर दिखा दी। बंदा कल पार्टी कर रहा था म्यूनिख में। सबसे खुश अगर कोई जर्मनी में था तो इट वॉज हैरी केन एंड ऑब्वियसली हिज टीममेट्स, क्योंकि भाई वो भी चिंता कर रहे होंगे कि भाई हैरी केन हमारी टीम में है, क्या हम इस सीजन जीत पाएंगे, क्योंकि वो भी सफ़र कर पा रहे थे। लास्ट सीजन पहली बार कितने सालों के बीच ट्रॉफी लेस गई थी बायर्न म्यूनिख, और उनके पास कोच भी थॉमस टुकल जैसा था, वर्ल्ड क्लास लेवल का कोच। थॉमस टुकल इज नॉट ऐसा तैसा कोच। इंग्लैंड की नेशनल टीम को कोच करने का मौका मिल रहा है बंदे को, बड़ी छोटी बात नहीं है दोस्तों। तो इतना बेहतरीन कोच होने के बावजूद, इतनी बेहतरीन टीम होने के बावजूद, सेमीफाइनल में सेकंड लेग में रियल मैड्रिड के सामने लीड लेने के बावजूद आपकी टीम चैंपियंस लीग से नॉकआउट हो गई है। बायर लेवरकुसन कहीं से भी आकर, आउट ऑफ नोवेयर, बायर लेवरकुसन जीत गई बुंडेसलीगा, थैंक्स टू साबी अलोंसो ऑब्वियसली। बट आपको पता है कि भाई हैरी केन कर्स, जिनको हम नाम दे रहे थे 2 यूरो फाइनल्स ऊपरा ऊपरी हारने के बाद, 2020 में इटली से हारने के बाद और 2024 में स्पेन से हारने के बाद, इंग्लैंड सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, और चैंपियंस लीग में फाइनल टोटेनहम स्पर्स के साथ हारने के बाद, लिवरपूल के सामने, बहुत सारे कप फाइनल, सेमीफाइनल, नॉकआउट स्टेजेस से बाहर निकलने के बाद लीग जीतना तो टोटेनहम के साथ बहुत ही मुश्किल होता। बट बायर्न म्यूनिख के साथ आकर भी फर्स्ट सीजन में आप हार गए हो, बट सेकंड सीजन में आपने अपना कर्स तोड़ दिया है। हैरी केन कर्स इज ब्रोकन। बुंडेसलीगा हैज बीन फाइनली वॉन बाय हमारी प्यारी, हमारी न्यारी बायर्न म्यूनिख, जो भी कहते हो आप। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। अब आते हैं आगे, हम बात करने वाले हैं रियल मैड्रिड वर्सेस सेल्टा विगो के गेम के बारे में। व्हाट अ गेम, इट वाज अ गुड गेम एंड अच्छी गेम थी। किलियन एम्बाप्पे ने ब्रेस्ट मारी, आर्दा गुलियर का मैजिकल गोल। आर्दा गुलियर ने कल एक गोल, एक असिस्ट दिया। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आफ्टर हैविंग लास्ट फ्यू गेम्स एट ब्रिलियंट लेवल, आर्दा गुलियर ने लास्ट के 3 मैचेस अच्छे लेवल पे खेले। बार्सिलोना के सामने बेंच से आकर उसने गेम को चेंज किया था। हेताफे के सामने उसने अच्छी गेम खेल ली थी, और सेल्टा विगो के सामने भी उसने अच्छी गेम खेली है। कल एक आउट ऑफ नोवेयर उसने गोल, डेडलॉक तोड़ दिया, गोल मारा, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल गोल, कर्लिंग गोल, एंड इट वाज अ स्टार्टिंग ऑफ अ गुड मैच। तो मुझे लगता है कि भाई क्या आर्दा गुलियर के अच्छे परफॉर्मेंस से रियल मैड्रिड फैंस को खुश होना चाहिए कि ना खुश, क्योंकि आपको पता है कि अगर आर्दा गुलियर टीम में स्टार्ट करना शुरू करेगा तो वो स्टार्ट करना शुरू करेगा एट द एक्सपेंस ऑफ रोड्रिगो गोइस। रोड्रिगो के एक्सपेंस में स्टार्ट करना शुरू, क्योंकि आर्दा गुलियर को हम रिप्लेस करते हुए नहीं देख रहे, जूड बेलिंगम को नहीं देख रहे, फेडे वाल्वर्डे को, चुआमेनी को रिप्लेस करते हुए नहीं देख रहे हम, ना। और विनी जूनियर और किलियन एम्बाप्पे तो बात ही अलग हो गई। तो कौन बचा एक बंदा, एंड इट इज़ ऑब्वियसली रोड्रिगो। हमने बहुत सारे दिनों में, लास्ट 2-3 दिन से मैं रूमर सुन रहा हूँ, बहुत सारी अच्छे सोर्सेज है कि भाई रोड्रिगो इज कंसिडरिंग टू लीव रियल मैड्रिड। और उसको भी पता है, उसके एजेंट को भी पता होगा कि भाई आर्दा गुलियर के अच्छे फॉर्म के होने के बावजूद और साबी अलोंसो के आने के बावजूद, साबी अलोंसो इज अ न्यू मैनेजर और वो खेलता है बैक 3 के सिस्टम में। ही इज अ 3-5-2 ऐसा वो खेलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 3-5-2 के फॉर्मेशन में खेलता है, 2 फुल बैक्स होते हैं उनके, और वहाँ पे रोड्रिगो का खेलना और आर्दा गुलियर के फॉर्म के होने के बावजूद
और साबी अलोंसो एडमायर्स आर्डा गुलर, क्योंकि भाई एक सीज़न पहले उसने रियल मैड्रिड में एक नोटिस भेजी थी कि भाई वो आर्डा गुलर को लोन में बायर लेवरकुसन ले जाना चाहता था। तो उसको हम ध्यान में रखते तो हमको पता चलता है कि भाई साबी अलोंसो लव्स आर्डा गुलर एंड हिज प्ले मेकिंग एबिलिटीज एंड ऑल दिस थिंग। तो ये सब देखते हुए दिन ब दिन हमको ऐसा लगता जा रहा है कि भाई रोड्रिगो का रियल मैड्रिड में फ्यूचर इज नॉट लुकिंग गुड, इज नॉट लुकिंग ब्राइट। तो रियल मैड्रिड फैंस में इस बात को लेकर दो हिस्से में बट गए। कोई कहता है कि भाई रोड्रिगो इज एक्सपीरियंस प्लेयर, ही इज इन हिज प्राइम, अच्छा मैचेस उसने लास्ट में बहुत टाइम से निकाले, बट इन द बिग मैचेस ही यूज्ड टू ऑलवेज नॉकआउट स्टेजेस ऑफ चैंपियंस लीग, नॉकआउट स्टेजेस ऑफ एनी कॉम्पिटिशन, ला लीगा में हमेशा बंदा शो अप करता है। तो हमको उसको बेचना नहीं चाहिए, हमको उसकी सैलरी इंक्रीज कर नया कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। और दूसरा हिस्सा रियल मैड्रिड फैंस का ये कहता है कि भाई रोड्रिगो ने बहुत कर लिया एज अ प्लेयर, वी ऑलवेज लव हिम, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम, बट इट्स नाउ टाइम टू लिव रियल मैड्रिड फॉर रोड्रिगो। तो दो ऐसे हिस्से बच चुके हैं, एक आर्दा गुलर के फैन है, एक रोड्रिगो के फैन है। बट ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि रोड्रिगो को निकल जाना चाहिए। इट्स ऑब्वियस कि भाई अब रोड्रिगो को यहाँ पे नहीं रुकना, क्योंकि अगर आर्दा गुलर स्टार्टिंग से ही, सीजन के स्टार्टिंग से ही अच्छा खेलना स्टार्ट कर देता है और पोटेंशियल स्टार्टर बन जाता है टीम में, तो रोड्रिगो अपने फ्यूचर करियर के साथ बहुत बड़ा गेम्बल खेल रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक सीजन भी आप अपना करियर का वेस्ट करना नहीं चाहोगे। क्योंकि अगर आप स्टार्टर की अभी आप रोड्रिगो को देखते हो रियल मैड्रिड का स्टार्टर, बराबर, फर्स्ट टीम प्लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर आप कह सकते हो। बट अगर नेक्स्ट सीजन में रोड्रिगो अगर स्टे कर लेता है, मान लिया आपने स्टे कर लिया, बट आर्डा गुलर स्टार्ट करने लगता है उसकी जगह पे और रोड्रिगो बेंच से आता है, तो वो नहीं चाहेगा ऐसा खेलना है। ही वुड प्रीफर टू गो टू आर्सेनल, गो टू लिवरपूल, गो टू सिटी और वहाँ पे जाकर खेलना चाहेगा। तो इट इज़ मोर लाइकली मेरे हिसाब से कि रोड्रिगो विल मूव टू अ प्रीमियर लीग क्लब और एनी अदर PSG या फिर बायर्न म्यूनिक देन स्टेइंग एट रियल मैड्रिड, और आर्डा गुलर उसकी जगह स्टार्ट करेगा। ये मुझे लगा रूमर्स देखकर और लास्ट की मैचेस देखकर, ऐसा मुझे लगा। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो अगर हम कल की मैचेस की बात करें तो 3-2 सेल्टा विगो से जीत गई है रियल मैड्रिड एट सेंटियागो बर्नाब्यू। 3 गोल में 2 गोल ऑब्वियसली किलियन एम्बाप्पे ने मारे हैं और 1 गोल आर्डा गुलर ने मारा है। आर्डा गुलर का परफॉर्मेंस एट अनदर लेवल था। विनीसियस जूनियर भी कल अच्छा लगा मुझे। किलियन एम्बाप्पे वाज गुड, बट कोर्तुआ, कितनी तारीफ करोगे इस बंदे की भाई, 6 फुट 7 इंच का बंदा है वो। अगर कोर्तुआ ना होता तो रियल मैड्रिड का क्या होता, ये हर बार मैं पूछता हूँ। अगर बार्सिलोना के पास कोर्तुआ जैसा गोलकीपर होता, मैं नहीं चाहूँगा वो, क्योंकि भाई वो मैड्रिस्टा है, बट उसके प्रोफाइल का जो कि इतने अच्छे सेव करता है, कोर्तुआ नहीं, कोर्तुआ जैसा अनदर गोलकीपर, ऐसा अच्छा एक गोलकीपर होता जो कि बात बात पे सेव करता, 3-4 एवरेज से उसको हर मैच में होते हैं, तो हम तो हर मैच में क्लीन शीट, क्योंकि सामने वाली टीम कोशिश कर करके 3-4 शॉट तो बार बार मारती है। वो कोशिश करने में ही 3-4 शॉट, उससे ज़्यादा सामने वाली टीम बार्सिलोना के ऊपर 3-4 शॉट के अलावा नहीं मार सकती, क्योंकि हाईलाइन ही इतनी होती है। हाईलाइन होने के कारण सामने वाली टीम सिर्फ 3-4 शॉट ही मार सकती है बार्सिलोना के गोलकीपर के ऊपर, गोल पोस्ट के ऊपर। और वहाँ पे अगर आपके पास ऐसा इस प्रोफाइल का गोलकीपर होता तो फिर हमें क्लीन शीट ही होती ना हर मैच में। अगर इंटर मिलान के सामने कोर्तुआ जैसा गोलकीपर होता उसके प्रोफाइल का, तो हम 3 गोल नहीं खेलने वाले होते। 2 गोल हमने जो कॉर्नर से खाए उसमें से 1 सेव तो होता ही। और यही रियल मैड्रिड के बेनिफिट में जा रही थी। कल 3-2 का जो स्कोर लाइन हमने देखा वो आराम से 4-3 हो सकता था इन द फेवर ऑफ सेल्टा विगो, नॉट रियल मैड्रिड। 4-3 3 गोल रियल मैड्रिड मारती, उसमें नो डाउट, अच्छा खेली रियल मैड्रिड। बट कल अगर कोर्तुआ ना होता, अगर उसकी जगह लूनिन होता, तो 4-3 से रियल मैड्रिड सेल्टा विगो वाज विनिंग अगेंस्ट रियल मैड्रिड एट सैंटियागो बर्नाब्यू। इतना अच्छा इम्पैक्ट कोर्तुआ का है टीम में, कोई बात नहीं कर रहा है उसके बंदे के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बात चल रही है, उसकी वजह से आंड्रे लूनिन दूसरी टीम में जाने की बात चल रही है, बट दैट्स नॉट द थिंग राइट नाउ। कोर्तुआ को आपको पैर धोकर पानी पीना चाहिए, किलियन एम्बाप्पे को रोज, बेलिंगम को, कार्लो एंसेलोटी को रोज।
और फ्लोरेंटिनो पेरेज को तो आप समझ रहे हो। तो आई थिंक ला लीगा की रेस अभी भी टाइट चल रही है। अगला मैच ला लीगा में एल क्लासिको होगा, जो कि धबी बचाने वाली है टीम। दोनों टीम धबधबाटी बुलाने वाली है। तो हाँ, अच्छी मैच होगी। नेक्स्ट संडे को मैच होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।